गुड इवनिंग अदिति। गुड इवनिंग मैम। अदिति, कैन यू सी माई स्क्रीन बेटा? हाँ मैम, देख सकती हूँ। स्निग्धा, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। कैन यू सी माई बोर्ड बेटा? यस मैम। स्निग्धा, अदिति, कैन यू सी माई बोर्ड? हाँ यस। मैम, देख सकते हैं। ओके, क्या लिखा है मैंने? मैम, पदबंध किसे कहते हैं? हाँ, पदबंध किसे कहते हैं? बताएगा कोई? किसे कहते हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में। अदिति, किसको कहते हैं पदबंध? मैम, पदबंध उसे कहते हैं, मतलब जो, एक सेकेंड मैम। हाँ, जब मैम जो पद जो पद समूह किसी एक वाक्य व्याकरण इकाई का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। हाँ, तो किसी भी वाक्य में पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। वो समूह जो जो एक इकाई का कार्य करते हैं। ठीक है। ग्रीष्मिता, एक वीडियो ऑन कर लो ना बेटा, थोड़ा यस मुझे मैम। दिखाई दे तो अच्छा रहता है ना। सब वीडियो ऑन करके बैठो। हाँ, वेरी गुड अदिति। स्निग्धा, ग्रीष्मिता, कैमरा ऑन कर लो बेटा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई कि किसी भी वाक्य में पदों के समूह को हम पदबंध कहते हैं। वह समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। एक इकाई मतलब एक बन के, सब मिलकर एक। प्रत्येक तरह से देखा जाए तो यूनिटी होती है उनमें। अब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा पदबंध के प्रकार? 5। प्रकार कितने प्रकार होते हैं पदबंध के? 5 मैम, प्रकार। 5 प्रकार। कितने होते हैं स्निग्धा? 5 प्रकार। 5 प्रकार। पांच होते हैं। कौन कौन से? मैम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण। मैम, विशेषण और क्रिया विशेषण। हाँ, विशेषण। नेक्स्ट क्रिया विशेषण। देखो क्या होता है ना बेटा, पदबंध हमको कहाँ चुनना है? वाक्य में। ठीक है, तो वाक्य में हमारे क्या क्या शब्द होते हैं? यही होते हैं ना, यही चीजें तो होती हैं हमारे उसमें। एक संज्ञा शब्द होता है, एक सर्वनाम शब्द होता है, विशेषण शब्द होता है, क्रिया होता है। तो इसी यही सारे जो शब्द में जितनी प्रकार की चीजें होती हैं, जितने प्रकार के शब्द होते हैं व्याकरण के अनुसार, वो सब पदबंध के प्रकार होते हैं। एक संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे कर्ता हम संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्रिया, वर्ब तो हम कैसे भी यूज करते हैं। विशेषण, कभी कभी हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं। क्रिया विशेषण, जो हम एक्शन करते हैं उसके भी विशेषण शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि क्रिया हमने कैसे की, उसका क्या विशेषण है, वो भी हम प्रयोग करते हैं। ये सारे जो है पदबंध के प्रकार हैं। कैमरा ऑन कर लिया अगर तो अच्छा है। सिर्फ अदिति मुझे दिखाई दे रही है और कोई नहीं दिख रहा है। स्निग्धा, ग्रीष्मिता, कैमरा ऑन कर लो बेटा। मैम, वेंकट, कैमरा इज नॉट वर्किंग। ग्रीष्मिता आपका, साहिती, वेंकट, कैमरा ऑन करिए बेटा। ठीक है।
अब अगली बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होती है कि ये कौन सा पदबंध है। वेंकट आप बताएंगे। वेंकट अनम्यूट करिए बेटा। वेंकट, वेंकट रुद्र तन्मय, तन्मय नाम है बेटा आपका, तन्मय। नो रिस्पॉन्स। ओके साहिती, आप बताएंगे बेटा। मैम शीर्ष पद। शीर्ष पद, वेरी गुड। शीर्ष पद से उसकी पहचान होती है। शीर्ष पद का मतलब, शीर्ष पद का मतलब क्या, शीर्ष पद क्या होता है। मैम शीर्ष पद वो होता है जो वाक्य के लाइक एंड में जहाँ तक अंडरलाइन करता है तो हाँ, उसमें से। जो हमने शब्द पदों का जो समूह बनाया है, जो रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है जिन शब्दों को, तो उसमें जो आखिरी पद होगा, शीर्ष का मतलब होता है आखिरी, जो सबसे आखिरी पद होगा वही बताएगा कि ये कौन सा पदबंध है, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है। जो वो शब्द होगा, अगर वो शब्द संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। ठीक है। अब मैं एक एक सेंटेंस लिखूंगी, आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा पदबंध, इसमें संज्ञा सर्वनाम आप बताएंगे, जो मैं पूछूंगी वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। क्या लिखा मैंने। सेंटेंस पढ़ेगा कोई। रिश्मिता आप पढ़ेंगी सेंटेंस बेटा, मैंने क्या लिखा। रिश्मिता यस मैम। पढ़ो बेटा। पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा आदमी सो रहा है। ओके, पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा आदमी सो रहा है। साहिती, अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें संज्ञा पदबंध छाटिए तो कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करेंगे बेटा। मैम आदमी तक अंडरलाइन कर। आदमी तक, पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठा, यहां से लेकर ये आदमी, यहां तक अगर हमने अंडरलाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा पदबंध। अभी अदिति आप बताइए, अगर इसमें मुझे क्रियापद बंद करना है तो किसको किसको मैं किन 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 शब्दों को अंडरलाइन करना होगा। मैम सो रहा लाइक आदमी सो रहा एक हो जाएगा और पेड़ के नीचे बैठा। हाँ ये भी कर सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठा, ये भी होगा हमारा संज्ञा पदबंध, क्रियापदबंध सॉरी। और अगर सो रहा है हमने अंडरलाइन किया तो ये भी हमारा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा। सुदीप आप बताइए बेटा, विशेषण पदबंध इसमें क्या होगा। सुदीप विशेषण पदबंध।
सुदीप, सुदीप अनम्यूट बेटा। सुदीप एंड वेंकट, नो रिस्पॉन्स। ओके, स्निग्धा आप बताइए बेटा, इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा? मैम बूढ़ा आदमी। नहीं, आदमी अगर ले लिया, अगर बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी। टिल बूढ़ा ओनली बेटा, पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा, दैट्स इट। बूढ़ा तक अगर लिया तो वो विशेषण, क्योंकि आदमी कैसा है, बूढ़ा है, ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। समझ में आ गया डिफरेंस? हाँ मैम। ओके चलिए, अभी एक और मैं लिखती हूँ। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? अदिति आप पढ़ेंगी बेटा? बड़े भाई साहब धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं। ओके, तो इसमें अगर मैं बोलूं संज्ञा पदबंध रेखांकित करने को, तो क्या करोगे बेटा? मैम बड़े भाई साहब। हाँ, यहाँ तक भी अगर कर दिया तो हो जाएगा। और नहीं तो अगर हमने मैदान तक भी अगर अंडरलाइन किया तो मैदान भी संज्ञा शब्द है, वो भी सही होगा। स्निग्धा, क्रिया विशेषण। Yes. बड़े भाई साहब धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहा धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहा है। नहीं, धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं। आपका इसमें शीर्ष पद क्या है बेटा? आखिरी शब्द इसमें क्या आ रहा है आपका? आ शीर्ष पद आपका क्या हो रहा है? आपने बोला धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं, तो आपका हाँ, शीर्ष पद क्या हुआ? आ रहा है। आ रहे हैं, तो शीर्ष पद आपका क्रिया विशेषण शब्द है? हाँ मैम। नहीं बेटा, कैसे है वो? क्रिया विशेषण थोड़ी है, वो तो क्रिया शब्द है ना। आ रहे हैं क्रिया है, क्रिया विशेषण शब्द क्या है इसमें बताओ? भाई साहब मैदान की ओर कैसे आ रहे हैं? धीरे धीरे ओके। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुआ, आए समझ में? तो हाँ। बड़े भाई साहब धीरे धीरे, अगर आपने यहां से लेकर ये यहां तक धीरे धीरे पर एंड कर दिया तो क्रिया विशेषण होगा। समझ गए? हाँ मैम। ओके, रिश्मिता, क्रिया, क्रिया पदबंध बेटा। मैम धीरे धीरे मैदान। धीरे धीरे मैदान, आपका शीर्ष पद क्या है इसमें? आपने ये बोला धीरे धीरे मैदान, यहां तक बोला ना, तो ये शीर्ष पद क्या है बेटा आपका? बड़े भाई साहब। मैदान, मैदान कौन, मैदान क्या शब्द है? क्रिया शब्द है? मैदान क्रिया है? हाँ मैम। हाँ क्रिया है रिश्मिता। नहीं बेटा, मैदान मीन्स ग्राउंड। मैदान ओके मैम नहीं। मैदान तो संज्ञा शब्द है ना, आपको क्रिया, क्रिया पद बन छाटना है, तो आप कैसे करेंगे? क्रिया इसमें कहाँ है बताइए?
रिश्मिता, क्रिया शब्द कहाँ है? आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, ये तीन शब्द आ रहे हैं, ये तीन जब आप करेंगे तो ये क्रियापद बन हो जाएगा। सुदीप एंड वेंकट। सुदीप, अनम्यूट करिए बेटा। तन्मय, अनम्यूट करिए। नो रिस्पॉन्स। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आप लोग को होमवर्क दिया था, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के लिखने के लिए 5-5 वाक्य लिखा है किसी ने? वेंकट, तन्मय, ओके। माइक इज नॉट वर्किंग। बेटा, आप ऐसे डिवाइस ज्वाइन हुई जिसमें माइक वर्क करे नहीं, फिर क्या फायदा? किसी ने होमवर्क किया है? किसी ने नहीं किया होमवर्क, क्यों भाई? होमवर्क क्यों नहीं किया? अच्छा, बड़े भाई साहब लेसन किसके किसके स्कूल में पढ़ाया गया है अब तक? अदिति, आपका लेसन स्टार्ट हुआ? मैम खत्म हो गया। बड़े भाई साहब खत्म हो गया। स्निग्धा, आपका? मैम खत्म हो गया मैम, बड़े भाई साहब। हो गया। यशविता, आपका? मैम खत्म हो गया। हो गया बड़े भाई साहब लेसन। साहित्य, आपका भी हो गया? खत्म हो गया मैम। ओके। वेंकट, मैसेज करिए डन और नॉट। सुदीप, सुदीप आपका? सुदीप की तरफ से नो रिस्पॉन्स। अच्छा, चलिए, अभी आप लोगों का बड़े भाई साहब लेसन हो गया, आपको लेसन सबको समझ में आ गया। अभी मैं उसमें से एक मिनट बेटा। अभी बड़े भाई साहब लेसन से आप तीन संज्ञा पदबंध के वाक्य छांट के मुझे बताइए। वन बाय वन रीड करके बताइएगा कि आपने कौन कौन से सेंटेंस उसमें ढूंढा। संज्ञा पदबंध के तीन वाक्य, ठीक है? बड़े भाई साहब लेसन से बेटा, मैं इसलिए इससे करा रही हूँ क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में लेसन से ही आएंगे ग्रामर, ठीक है? हम्म। चलिए, जिसका भी हो जाएगा मुझे बताइएगा। तीन वाक्य आपको ढूंढने बेटा, सिर्फ टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और मुझे पढ़ के बता दीजिए कि आपने कौन कौन से वाक्य अंडरलाइन किए हैं।
मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए बेटा। मैम मेरे भाई साहब मुझसे आगे थे और वह जानलेवा टाइम टेबल किसी की किसी की याद नहीं रहती। उसके बाद खेल के मैदान की वह हरियाली मुझे बुलाती है। हाँ तो क्या क्या आपने संज्ञा पद बंद के लिए क्या, कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करोगे बेटा? पहले वाले में मेरा भाई साहब मुझसे आगे था, उसमें भाई साहब और वह जानलेवा टाइम टेबल किसी ओके। की याद ना रहती उसमें टाइम टेबल और खेल के मैदान की वह हरियाली मुझे बुलाती है, उसमें हरियाली को अंडरलाइन किया है। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट स्निग्धा, ग्रीष्मिता। हुआ किसी का? किसी का हुआ? अदिति अनम्यूट करिए बेटा। जी मैम। हाँ आपने बताया ना 3 सेंटेंस। हाँ मैम। हाँ स्निग्धा, ग्रीष्मिता, आप लोग का क्या हुआ बेटा? अदिति जब तब तक आप सर्वनाम के 3 ढूंढ के रखिए बेटा। स्निग्धा, स्निग्धा, ग्रीष्मिता, क्या हुआ बेटा? Mom, 2 minutes, mom. I'll tell you. साहिती,
Yes, ma'am, 1 minute. हुआ मैं बेटा, आपने ढूंढा 3 सेंटेंस? No, ma'am, I only did 2. ओके, बताइए कौन कौन से सेंटेंस। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। क्या क्या बेटा, फिर से पढ़िए, लाउड थोड़ा बोलिए ना। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। हाँ, तो उसमें संज्ञा पद में कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 घंटा भी किताब। 1 घंटा भी किताब। ओके, गुड। नेक्स्ट। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। इसमें भाई साहब ने मुझे गले। गले। ओके। And that's it. दो ही ढूंढा? हाँ। ओके। स्मिता का तो माँ काम नहीं कर रहा है। स्निग्धा, आपका बेटा हुआ? हाँ मैम, 2 ही हुए मैम। बताइए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। ओके, अ, नमित। मेरे भाई साहब। ओके, नेक्स्ट। और 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। हम्म 1 घंटा भी किताब। किताब। ओके, और और नेक्स्ट। मैम उतना ही अंडरलाइन किया। बस इतना ही किया? हाँ मैम, सब सर्वनाम पदबंध आ रहा है मैम। हाँ, संज्ञा के ज्यादा सर्वनाम पदबंध नहीं आ बेटा, रहा है। है संज्ञा, आप ढूंढिए, आपको मिलेगा। ठीक है मैम। मैम सर्वनाम के मिले आपको? हाँ, बताइए। मैम वह जो भाई वह जो भाई सबके सामने कभी नहीं आता था, वह वह वर्ड आपका हो गया सर्वनाम। फिर हमें जो हरदम खेलने में रहते थे, वहां पे हम वर्ड हो गया। और उसके बेटा, बाद वे जो ओनली एक शब्द को नहीं कर सकते। पदबंध का मतलब है मिनिमम 2 वर्ड्स। मैम वह जो पहले वाले में वह जो और फिर हम जो। हम जो, वह जो। हाँ नहीं मैम। बेटा, हम जो के बाद क्या शब्द है? मैम अ, हम जो हरदम खेलने में रहते थे। हम जो हरदम खेलने में रहते थे। हम जो हरदम खेलने में रहते थे। नहीं बेटा, ये सर्वनाम नहीं होगा, आप दूसरा ढूंढिए। ठीक है, ये ना एक तरह से क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। जो पे आप एंड कर रही हैं, जो है वो सर्वनाम तो है नहीं। एक तरह से देखा जाए तो अव्यय है, निपात है। जैसे भी, तक, जो, ये शब्द जो है ना, उनको निपात बोलते हैं। वो शब्दों को जोड़ने में कहीं कहीं प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम में नहीं आएगा। आप दूसरा ढूंढिए, ठीक है, कोशिश करिए।
मैम, हाँ। सुबह से शाम तक काम करने के कारण मैं थक गया हूँ। तो हम्म। उसमें काम करने के कारण मैं हाँ, मैं पे एंड हो जाएगा, यस। हाँ। अपनी चोरी पकड़े जाने पर चोर बनने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। हम्म। इसमें अपनी चोरी पकड़े जाने पर। अपनी चोरी पकड़े जाने पर, शीर्ष पद क्या है बेटा? पर। पर। तो वो सर्वनाम शब्द नहीं है ना। हाँ, ओ अच्छा। सर्वनाम शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। मैम, तो फिर किताबें खोल के बैठ रहने वाले तुम अब तुम। खेलने में हाँ, हाँ। तुम तक किताबें लेकर बैठने वाले तुम, ये होगा सर्वनाम, यस। हाँ, और फिर एक और है मैम, मेरे भाई सुबह मुझे नहीं, मेरा भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। हम्म। तो इसमें क्या क्या रेखांकित करोगे तुम? और मेरे। मैम केवल 3 दर्जे। नहीं बेटा, 3 दर्जे, दर्जे क्या है? दर्जे मीन्स क्लास। 3 दर्जे मतलब वो समझ रहे हो, वो लाइन का मीनिंग समझ रहे हो? कि मेरे भाई साहब हमसे 5 साल, एज में 5 इयर्स बड़े हैं, एल्डर हैं, ठीक है। बट क्लास में कितने आगे हैं? 3 दर्जे, तीन में 3 क्लास ही आगे हैं। एक्चुअली इनको 5 क्लास आगे होना चाहिए ना, 5। अगर 5 इयर्स का डिफरेंस है दोनों ब्रदर्स में, तो 5 क्लास आगे होना चाहिए, बट 3 क्लास ही आगे हैं, 3 क्लासेस ही वो आगे हैं। समझ रहे हो बात? तो दर्जे मीन्स क्लास। वो सर्वनाम शब्द नहीं हुआ, वो संज्ञा हो गया। तो उसमें देखो, मेरे भाई साहब मुझसे, मुझसे जो है ना वो सर्वनाम शब्द है। मैम, ये वाला विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। विरोध करने वालों में से कोई, कोई हो सकता है, अनिश्चय सर्वनाम, हाँ। कोई को तुम कर सकती हो, वो सर्वनाम है। और शरारत करने वाले में से कई पकड़े गए। शरारत करने वाले में से कई पकड़े गए। नहीं, शरारत करने वाले तो वो हो गया, विशेषण हो गया। कई भी विशेषण, विशेषण शब्द हो गया, वो सर्वनाम नहीं हुआ। और डिफरेंस समझ रही हो दीदी? डिफरेंस समझ में आ मैम, रहा है बेटा? हाँ। हाँ, और बताओ। और सामने की दुकान पर चाय पीने वाले वह लड़का अपने घर चला गया। हाँ, पीने वाला वह लड़का। देखो, मैंने बताया था ना कि जब भी वाला पे एंड हो तो वो विशेषण होता है, क्योंकि पीने वाला लड़का, लड़के की विशेषता बता रहा है। समझ रहे हो? वो विशेषण होगा। वाला, नीली कमीज वाला, है ना, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, तो वो सब विशेषण। वाला पे जब भी एंड होगा तो वो विशेषण पद बंद होगा बेटा, वो आपका सर्वनाम नहीं होगा। हाँ मैम, मैं वो एक्चुअली जो जो मिल गया सारे पदबंध के हाँ हाँ प्रकार इसको मिक्स करके बोल रही हाँ। हाँ, तो वाला जो होगा वो विशेषण पदबंध में आप उसको ले सकते हूँ। हैं। हाँ। हाँ मैम, मैं इसको सर्वनाम में नहीं बोल रही। हम्म। हाँ, ठीक है, विशेषण के लिए ठीक है। और बताओ, और क्या किया? स्निग्धा, मैम। आपने कुछ किया बेटा? हाँ मैम। हाँ, बताओ। अ, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। हाँ, उसमें वह सर्वनाम होगा। सर्वनाम है, तो कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप? मेरी से वह तक। वह तक, ओके, गुड, नेक्स्ट। मसलन एक बार उनकी कॉपी में मैंने यह इबारत देखी, हम्म। स्पेशल अमीना बाइयो बाइयो
बाई बाई। हम्म मैम उसमें अ, उनकी कॉपी। हम्म उनकी उनकी सर्वनाम होता है मैम। हम्म। कभी भी ध्यान देना बेटा, जो अंडरलाइन करोगे ना, मिनिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए। अगर आपने 2 वर्ड्स को कर दिया तो वो पदबंध हो जाएगा। कभी भी सिंगल एक वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना, वो पदबंध नहीं होता। पदबंध के लिए हमको मिनिमम 2 और 3, मिनिमम 2, मैक्सिमम मोर देन 2 वर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है। लेकिन इसके लिए आप फुल सेंटेंस को भी अंडरलाइन नहीं कर सकते। ये भी नहीं कि पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया हो गया पदबंध, नहीं। पूरा सेंटेंस भी नहीं होता है। उसी सेंटेंस में आपको कुछ शब्द को अंडरलाइन करके बताना है कि हाँ, ये संज्ञा पदबंध है, क्रिया है, विशेषण है। साहित्य, आपने कुछ अंडरलाइन किया है बेटा? हाँ मैम। हाँ, बोलो बेटा। गमन ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। क्या? फिर से बोलो बेटा, लाउड। गमन ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, तो इसमें अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम? गमन ने उसका। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। हम्म। भोजन आज मुझे। करेक्ट। नेक्स्ट। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। फिर से बोलो बेटा, मैंने नहीं सुना, फिर से बोलिए लाउड। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। ओके, तो कहाँ से करेंगे अंडरलाइन? कलम हाथ में लिए उसके। उसके। उसके जो है वो सर्वनाम है, करेक्ट। तो मतलब आप लोग को संज्ञा सर्वनाम क्लियर हो गया है ना? अभी मैं आप लोग को ना कोशिश करती हूँ एक दिखाने को। एक मिनट बेटा। मैम बस इतने। हाँ बेटा, मैं थोड़े क्वेश्चन दिखा रही हूँ। एक मिनट जरा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं ओपन कर रही हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा, आप लोग को बड़े भाई साहब लेसन में कोई डाउट है बेटा? हम्म? अदिति, बड़े भाई साहब लेसन में कोई डाउट है? अ, नहीं मैम, बस वो ये दिक्कत है कि वो प्रोनाउंस करने कुछ कुछ शब्द नहीं आते। प्रोनाउंस करने नहीं आते? ओके, तो एक बार मैं उसका दिखाऊं, उसको रीड करेंगे हम लोग लेसन। जी ऐसा करती मैम। हूँ ना, नेक्स्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका
पीडीएफ डाउनलोड करके वो उसको शेयर करूंगी, आप लोग को स्क्रीन शेयर करूंगी, है ना। तो एक बार उसको पढ़ना, फिर देखती हूँ कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं, रीडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही, तो मैं बताऊंगी उसको कैसे रीड करना है। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट, हाँ, ओपन हो रहा है, मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, जैसा ये क्वेश्चंस को जरा सा सॉल्व करेंगे। अच्छा, संचयन में कोई लेसन स्टार्ट हुआ आप लोग का? मैम संचयन लेसन में हरियर काका खत्म हो गया। हरियर काका खत्म हो गया, समझ में आ गया हरियर काका? जी मैम। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना उसमें? नहीं मैम, बस वही पढ़ने में दिक्कत है। पढ़ने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं एक बार उसका भी कराऊंगी। आप लोग को लेसन में कोई भी दिक्कत हो ना बेटा, नोट्स चाहिए, लेसन अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मैं इसी के लिए हूँ बेटा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म। मैम हमारा 18th को मतलब सीटी का टेस्ट है, बड़े भाई साहब और मुहावरे का और पदबंध का। पदबंध का, तो पदबंध तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं मैम। ओके। तो बड़े भाई साहब लेसन में कोई डाउट है? क्वेश्चन आंसर उसका समझ लिया है बेटा? हाँ मैम। हम्म। मैम क्वेश्चन आंसर्स में लाइक हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो थोड़े लंबे लंबे हैं और थोड़े लाइक मुश्किल लंबे लंबे टाइप्स। आंसर, हाँ मैम। तो वो लर्न करने में दिक्कत हो रही है? हाँ मैम, हम लोग को लाइक पूरे साल का एक ही बार नोट्स दे देते हैं, तो वो बोलते रहते हैं कि आप लिख लो, उसके बाद सबमिट करना है। अच्छा, नोट्स उन्होंने पहले ही पीडीएफ दे दिया, आप धीरे धीरे लिखते रहिए, सबमिट करते रहिए, हाँ। ऐसा करते हैं? अच्छा, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो उस लेसन के बहुत लाइक लंबे लंबे आंसर। हम्म। आंसर उसको शॉर्ट में करना है, ठीक है। मैं देखती हूँ बेटा, मुझे आंसर मैं देखती हूँ, अगर कहीं से मिलता है मुझे जो शॉर्ट आंसर। आप लोगों ने कभी लर्न सीबीएसई या के साइट पे ट्राई किया है बेटा आंसर देखने को? उसमें नहीं। आंसर शॉर्ट में रहते हैं। मैं देखती हूँ आप लोग को, मैं कोशिश करती हूँ उसका नोट्स देने के लिए, ठीक है। कितने लोगों को नोट्स चाहिए? स्निग्धा, विस्मिता, साहिती, आप लोग को भी चाहिए बेटा? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम मेरा ओ, का भी एग्जाम 18th है। अच्छा। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? मैम बस ये दिखा रहा है कि आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट अच्छा। करिए, फाइल नहीं दिखा अच्छा, अभी शेयर नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, एक्चुअली नेट स्लो है कि क्या है, इससे टाइम ले रहा है। देखो इसमें ना पदबंध के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने 10th क्लास लास्ट ईयर बैच के लिए मैंने प्रिपेयर किया था।
यस, आया ना क्वेश्चन? जी। यस। क्या दिख रहा है फर्स्ट लाइन में? हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे। वाक्य हाँ। में क्रिया विशेषण पदबंध चुन ली। हाँ, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा? मैम धीरे धीरे चलते हुए। नहीं बेटा, चलते हुए अगर तुमने कर दिया तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा आखिरी का शब्द वही होना चाहिए जो आंसर है। अगर हमने धीरे धीरे चलते हुए कर दिया तो चलते हुए हमारा लास्ट हो गया। तो चलते हुए क्या है? वो क्रिया है। समझ रहे हो? ध्यान, बात को समझ रहे हो? तो आपने यहां से ले सकते हो, हरिहर काका धीरे धीरे। समझ गए अदिति? समझ गए बेटा? जी। हाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वाक्य में क्रिया पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? हाँ, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कैसे की जाती है? मैम शीर्ष पद मैम शीर्ष पद क्रिया होना चाहिए। क्रिया होगा तो आप आंसर लिखेंगी, किसी वाक्य में रेखांकित किए हुए पदबंध का शीर्ष पद यदि क्रिया है तो वो क्रिया पदबंध होगा। जैसे एक एक सेंटेंस लिखना बेटा। मान लो कि बड़े भाई साहब किताबें पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस लिख दो। उसके बाद पढ़ रहे हैं को अंडरलाइन कर देना। समझ रहे हो? तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर दिया है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो आपको एक सेंटेंस लिखना है और उसमें अंडरलाइन करके दिखाना है कि हाँ, इसमें जो है क्रियापदबंध ये है। समझ गई अदिति, स्निग्धा, ग्रीष्मिता? सबको समझ में आ रहा है? वेंकट? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? स्निग्धा आप पढ़ेंगी? मैम ओके। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड थर्ड क्वेश्चन बेटा। हाँ मैम। बताओ ने- क्या है? मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? आपको को छोटा दिख रहा है ये बहुत? नहीं मैम। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? हाँ मैम दिख रहा है। तो थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करती हूँ। रुक जाओ बेटा। हाँ, अभी पढ़ो। थर्ड वाला पढ़ो बेटा, स्निग्धा। हाँ मैम। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। हाँ, तो रेखांकित पदबंध क्या है? निर्भीक और साहसी हाँ, तो निर्भीक और साहसी क्या हो गया? संज्ञा पद। नहीं बेटा, साहसी वर्ड क्या होता है? सर्वनाम। साहसी जो बहुत करेज वाले, उनको साहसी बोलते हैं हाँ ना। हाँ तो ये मैम। कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण हुआ बेटा। विशेष। विशेषण पदबंध हुआ ना ये। हाँ मैम। निर्भीक जो डरता नहीं है, साहसी जो बहुत करेजियस है, तो वह क्या होगा? ये विशेषण शब्द हुआ, राइट? हाँ मैम। ये विशेषण पदबंध होगा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ग्रीष्मिता आप पढ़ पाओगे बेटा? ग्रीष्मिता? नहीं, ग्रीष्मिता आपका नहीं काम कर रहा है। ग्रीष्मिता? ओके, अदिति आप पढ़िए बेटा फोर्थ वन। जी मैम। बुजलाल गोयंका ने
200 आदमियों के साथ जुलूस निकाला। वाक्य में पदबंध का भेद बताए हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो मैंने अंडरलाइन क्या क्या किया है बेटा? मैम आपने अ, भुजालाल गोयनका ने 200 आदमी यो तक किया है। ब्री ब्री वो री की मात्रा है, ब्रिजलाल गोयनका। तो ब्रिजलाल ब्रिज गोयनका ने 200 आदमियों। तो ये कौन सा पदबंध हो गया? मैम संज्ञा। संज्ञा पदबंध। तो कारण इसका कैसे स्पष्ट करेंगे आप? मैम क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान का नाम दिया गया है इसलिए। हाँ, लेकिन देखो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपने भेद तो बता दिया कि ये संज्ञा पदबंध है, लेकिन कैसे? इसको आपको रीजन बताना है, तो कैसे लिखोगे इसका आंसर? क्योंकि यहाँ पे मैम व्यक्ति का नाम बोला गया है। ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको इस तरह से देना है कि वाक्य में रेखांकित किए पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। समझ रहे हो अदिति? आपको समझ में आई जी बात मेरी? आपको आंसर इसका ऐसे लिखना है कि रेखांकित किए गए पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा का प्रकार, जो संज्ञा के इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। समझ गए? जो बताया था ना, पदबंध की परिभाषा तुमने क्या बताई थी स्टार्टिंग में, कि किसी भी वाक्य में पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, और जो पद समूह होते हैं वो इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। राइट? तो वो इकाई का जो है प्रकार कौन स्पष्ट करता है? उसका शीर्ष पद वही बताता है कि ये प्रकार क्या है। तो इसका आंसर भी तुमको वैसे ही देना है बेटा, कि रेखांकित किए हुए पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है, या इसे संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। समझ गए बात? नेक्स्ट, साहित्य, फिफ्थ वाला पढ़िए बेटा। फिफ्थ विशेषण क्वेश्चन। पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ, अब विशेषण पदबंध के लिए एक सेंटेंस लिखना है, तो क्या लिखोगे बेटा? अब तुमको ये देख रहा है कि तुमको ऐसा सेंटेंस फॉर्म करना है जिसमें एक विशेषण शब्द आए। समझ रहे हो? हाँ और मैम। फिर उसको अंडरलाइन कर दो तुम। तो हाँ। बताओ क्या लिखोगे सेंटेंस, कोई सोच के बताओ। वह बहुत सुंदर पेड़ है। वह बहुत सुंदर फूल है। ओके, तो इसमें अंडरलाइन क्या करोगे, रेखांकित क्या करेंगे आप? सुंदर तक। सुंदर तक, वह फूल सुंदर। तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्निग्धा, सिक्स्थ हाँ क्वेश्चन। मैम। जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं, पर सही अर्थों में नहीं। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। अब इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा? आ रहा है समझ में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना बेटा कि वाला, हाँ वाले मैम। पे अगर अंडरलाइन एंड हुआ है तो वो विशेषण होता है। यहाँ पे भी देखिए, जीने मरने। जीने वाले, कभी भी वाला और वाले, वाला वाली के बाद, उसके जस्ट बाद देखो कि कोई संज्ञा शब्द है क्या। यहाँ पे है ना संज्ञा शब्द, मनुष्य जो है हाँ संज्ञा शब्द है ना। हाँ मैम। तो ये विशेषण, तो यहाँ पे विशेषण पद में क्या हो जाएगा? जीने मरने जीने वाले। मरने। जीने मरने वाले, इतना अगर कर दिया तो ये विशेषण पद बन जाएगा। समझ गए? हाँ मैम। सृष्टि, आपको समझ में आया? अदिति, सॉरी, अदिति, साहिती, ये बात समझ में आई बेटा? हाँ विशेषण पद में अगर कोई वाक्य है जिसमें वाला, वाली, वाले के बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आया है, तो वो पक्का जो है वो विशेषण पदबंधी होगा बेटा, याद रखना। मनुष्य, कैसे मनुष्य? जीने मरने वाले, है ना, मनुष्य की विशेषता बता रहा है। तो मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? जीने मरने वाले।
तो ये हो गया हमारा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट अदिति, 7th क्वेश्चन। किसी वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। हाँ, कैसे करोगे? मैम, समय पर खाना ना खाने से माँ बीमार हो गई, तो समय पे खाना ना खाने से तक अंडरलाइन करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे क्रिया और विशेषण दोनों प्रकट हो रहे हैं, इसलिए। नहीं नहीं, आपने क्या क्या अंडरलाइन किया समय पर बेटा? खाना समय पर अ, खाना न खाने, से। खाने से। फिर आगे क्या है सेंटेंस में? समय पर खाना न माँ खाने बीमार से हो गई। माँ बीमार हो गई। हो गई। तो आपने अंडरलाइन किया समय पर खाना न खाने, खाने तक करना बेटा, से मत लेना, खाने। ठीक है, खाना वो क्रिया शब्द है, ईटिंग क्रिया शब्द है। ये सेंटेंस लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगी? क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, उदाहरण देकर स्पष्ट करने को भी बोल रहा है, तो मतलब आपको उसको वो एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगी आप? कि उक्त वाक्य, उक्त मतलब ऊपर, जो ऊपर आपने वाक्य लिखा है, उक्त वाक्य में रेखांकित पदबंध का शीर्ष पद क्रिया शब्द है, इसलिए ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है या क्रिया पदबंध का वाक्य है। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट साहित्य, 8th क्वेश्चन बेटा। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। हम्म, क्या है रेखांकित पदबंध, क्या है? बैठे रहते हैं। हाँ, तो ये क्या है शब्द? क्रिया पदबंध। क्रियापद बन, करेक्ट। नेक्स्ट स्निग्धा, हाँ मैम। 9th क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ मैम। शुद्ध सोना शुद्ध सोने में तांबा मिलाने पर गिनी का सोना बनता है। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। हम्म, कहा क्या अंडरलाइन किया है मैंने? मैम तांबा का अर्थ क्या है मैम? तांबा मीन्स कॉपर, शुद्ध सोना मीन्स प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड में अगर हम कॉपर मिक्स करते तो गिन्नी का सोना, गिन्नी पता है किसको बोलते हैं? गिन्नी जो गोल्ड कॉइन होता है ना, हाँ मैम। गोल्ड कॉइन को जो है गिन्नी बोलते हैं। वो प्योर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा उसमें कॉपर मिक्स होता है। ठीक है तो मैम। तांबा जो है वो कॉपर है, तो अब ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध होता है। संज्ञा। कारण कैसे स्पष्ट करेंगे इसका? मैम उनके शीर्ष पद रेखांकित शब्द का शीर्ष पद संज्ञा है, तो संज्ञा ये पदबंध होता है। संज्ञा पदबंध है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पदबंध का शीर्ष पद संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? स्निग्धा, स्निग्धा का हो गया। साहित्य, क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। साहित्य, यस मैम। स्मिता आप सुन रहे हो ना बेटा? स्मिता, शो योर थम्स अप बेटा। यस मैम, ओके। सुनिए और ध्यान देते रहिए बेटा। अब आपका माइक भी नहीं काम कर रहा है, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, तो वेंकट का भी सेम प्रॉब्लम है। सुदीप पता नहीं है भी कि नहीं। मनस्विनी, मनस्वी बेटा आप भी हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो, फर्स्ट टाइम आए। मनस्वी अनम्यूट बेटा। Ma'am, I wasn't there for the last two classes. व्हाट बेटा? Ma'am, I wasn't there for the last two classes. ओके, योर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज बेटा। हाँ मैम।
ओके, तो पदबंध आप सुन रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके, अभी आप बताइए, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, बताइए जरा इसका आंसर बताइए। क्रिया पदबंध का उदाहरण देकर एक वाक्य प्रयोग कीजिए। बताइए इसका आंसर कैसे लिखेंगी? क्रिया पदबंध। मनस्वी, हाँ मैम। बताइए बेटा, क्रिया पदबंध का उदाहरण देकर एक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा? मनस्वी, स्पीक। हाँ, बोलो बेटा, अनम्यूट करो, बोलो। मनस्वी। हाँ मैम। हाँ, आई डोंट नो। इसमें ना बेटा आपको कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस फॉर्म करो, कोई भी एक सेंटेंस लिखो, उसमें जो क्रिया शब्द है ना उसको अंडरलाइन कर देना है। अब आप बताइए कोई सेंटेंस। ये घर बहुत सुंदर है। व्हाट बेटा? मेरा घर बहुत सुंदर है। बट इसमें क्रिया शब्द नहीं है ना बेटा, आपको क्रिया शब्द का प्रयोग करना है। मान लीजिए मैंने आपको सेंटेंस दिया, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। तो इसमें क्रिया क्रिया शब्द क्या है? जा रही हूँ। हाँ, बस जा रही हूँ को अगर आप अंडरलाइन कर देंगी तो वो क्रिया। तो इस तरह से एक सेंटेंस लिखना है जिसमें क्रिया शब्द, जो शब्द पूछा जा रहा है, क्रिया पूछा जा रहा है तो क्रिया होना चाहिए। विशेषण, जैसे आपने जो सेंटेंस बोला उसमें आप विशेषण पदबंध कर सकती हैं। मेरा घर बहुत सुंदर है, तो मेरा घर बहुत सुंदर, सुंदर तक अगर आपने कर दिया तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। समझ गए आप? हाँ मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है पदबंध में किसी को? नहीं मैम। नहीं है ना? आप फिर से इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मेक श्योर योर डिवाइस, माइक एंड कैमरा काम करना चाहिए बेटा। ऐसे क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया, ठीक है? तो जब भी क्लास ज्वाइन करिए ऐसे डिवाइस से करिए जिसका सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा हो, ठीक है? चलिए, नाउ यू कैन लीव बेटा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक बाय, यू। बाय बेटा, बाय।